हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग सीडीपी पढ़ रहे थे और कल हमने सीडीपी के क्लास में लक्ष्य पढ़ा मनोविज्ञान का। ठीक है, तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की विचारधाराएं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए मनोविज्ञान की विचारधारा जो है मुख्य रूप से यहाँ पे 6 भाग में मैंने बांट रखा है। तो कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की जो विचारधारा है छह प्रकार की विचारधाराएं हम देख सकते हैं आज की क्लास में। पहला जो हमारा विचारधारा है जिसे संरचनावादी कहते हैं, संरचनावादी विचारधारा। ठीक है, दूसरा जो हमारा विचारधारा है प्रकारवादी या कार्यवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है हमारा विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। चौथा जो हमारा विचारधारा है मनोविश्लेषणवादी विचारधारा है। और पांचवा जो है वो है हमारा जर्मन गेस्टाल्टवादी अर्थात गेस्टाल्टवादी विचारधारा, जो जर्मनी से स्टार्ट हुआ है इसलिए जर्मन गेस्टाल्टवादी विचारधारा के नाम से जाना गया। फिर छठा हमारा मानववादी या आधुनिकवादी जो है विचारधारा है। तो ये जो हमारे एग्ज़ाम में देखिए, अब ये जो हमारी विचारधाराएं हैं इसमें एग्ज़ाम से बनने वाले क्वेश्चन सीडीबी में बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कभी कभी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जनक कौन है। ठीक है, इसी तरह से पूछ सकता है कि मनोयौनिक विचारधारा के जनक कौन कहे जाते हैं, या ट्रांसपरेशन ऑफ साइकोलॉजी के जनक किसे माना गया, या कहा जाएगा कि जैसे संरचनावादी विचारधारा के जनक किसे कहते हैं, प्रकारवादी के जनक कौन है, व्यवहारवादी के जनक कौन है, और इसमें कौन कौन से मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, इसी तरीके से मनोविश्लेषणवादी के बारे में पूछ सकता है कि इनके जनक कौन थे, या जर्मन गेस्टाल्टवादी या गेस्टाल्टवादी का अर्थ क्या है हिंदी में। ठीक है, इसकी जो है क्या क्या इसकी विचारधाराएं हैं, या मानव व्यवहार में जो है इसका डेवलपमेंट किनके द्वारा हुआ और इनमें कौन कौन से हमारे मनोविश्लेषणवादी आते हैं। तो चलिए आज के इसी क्लास में हम लोग आगे देखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ये हमारा जो पहला जो हमारा है विचारधारा जिसे हम संरचनावादी विचारधारा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि संरचनावादी विचारधारा के जनक किसे माना जाए या किसे कहा जाता है। तो देखिए विलेम वुंड ने 1879 में इन्होंने संरचनावादी विचारधारा का डेवलपमेंट किया। ठीक है, इन्हीं के शिष्य विलियम उनके शिष्य जो है टिचनर ने भी उन्होंने भी अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में अपनी इसी संरचनावादी विचारधारा को और भी उसमें कह सकते हैं कि अपने विचार दिए और कहा कि चेतना और अनुभूति जो है इसमें महत्वपूर्ण जो है अपना एक विषय वस्तु है। और इसी चेतना के जो है इन्होंने 3 मुख्य तत्व बताए। चेतना के इन्होंने 3 मुख्य तत्व बताए जिसमें संवेदना आ जाता है पहला, दूसरा भाव या अनुभव आ जाता है, और तीसरा हमारा प्रतिमा या बिंब या इसे इमेज के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब इसमें क्वेश्चन आपका पूछेगा कि इसके जनक कौन है। तो विलियम वुंड और इनके शिष्य टिचनर ने चेतना के जो है तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया, मतलब 3 भागों में बांटा। तो इसके मेन जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए दूसरा हम देखेंगे प्रकारवादी या कार्यवादी विचारधारा। ठीक है, अब इसके जनक जो है विलियम जेम्स माने जाते हैं। 1890 में इन्होंने इस विचारधारा को डेवलप्ड किया। ठीक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी। उसमें इन्होंने कहा कि जो हमारी चेतना है, चेतना हमारी क्यों और कैसे हमारी चेतना आती है या व्याप्त होती है। साथ ही साथ इन्होंने और इनके साथ और भी मनोविश्लेषणवादियों ने अपनी विचारधारा प्रकारवादी के समर्थन में दिया, जैसे कि विलियम किलपैट्रिक और जॉन डेवी। ठीक है, इन्होंने 1859 में अपनी विचारधारा दी और इसमें इन्होंने कहा कि औचित्यवादी या प्रयोजनवादी या परियोजनावादी जिसे हम प्रेगमैटिक कहते हैं, तो इस तरह की विचारधाराओं को इन्होंने प्रकारवाद में अपना जो है अपने विचार रखे हैं। ठीक है,
इस प्रकार्यवाद में भी जो है थार्नडाइक, आरबी कटल भी आते हैं। इन्होंने तंत्रिका के प्रकार्य एवं मानसिक व्यवहार के अध्ययन पे जोर दिया कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और उनके मानसिक व्यवहार का किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, इन्होंने प्रकार्यवाद में बताया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा जो है विचारधारा वो व्यवहारवादी का है। ठीक है, व्यवहारवादियों में हमारे प्रमुख जो है पावलोव हैं, जिन्होंने 1849 में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। फिर उसके बाद जेबी वॉटसन आ जाते हैं इन्हीं व्यवहारवादी विचारधारा में, और एक जो हमारे मुख्य हैं जीन पियाजे भी इसी के समर्थन में अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मनोविश्लेषणवादी जिसे टॉलमैन कहा जाता है, और टॉलमैन ने 1886 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्थापना की, या इसके प्रतिपादक या इसके जनक टॉलमैन को माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जनक किसे कहा गया, टॉलमैन को, और कब इन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, 1886 में। ठीक, इसी के साथ ही साथ और भी मनोविश्लेषणवादी जैसे स्किनर, हॉल, बंडूरा, ये सब मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थन में आते हैं। ठीक है, अब इनका जो है कह सकते हैं कि जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान एवं वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव और प्रयोगात्मक अर्थात एक्सपेरिमेंटल विचारधारा प्रस्तुत की, और वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, एक वस्तुनिष्ठ विषय है और साथ ही साथ प्रयोगात्मक है, अर्थात इस विषय के साथ हम प्रयोग करके मानव के व्यवहार और उनके चेतन और अचेतन मन को भी हम जांच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने विषय वस्तु क्या रखा, जैसे व्यवहार रखा, चेतना रखा, लेकिन देखिए व्यवहार तो रखा लेकिन चेतना को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो ये इसकी विषय वस्तु है, व्यवहार ना कि चेतना। ठीक है, अब देखिए इन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई कि मनोविज्ञान की 4 विधियां हैं व्यवहार को नापने की, जैसे कि प्रक्षेपण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं, दूसरा है अनुबंध, ठीक है, और तीसरा है हमारा परीक्षण, टेस्टिंग, या चौथा है शाब्दिक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सब जो है मनोविज्ञान की विचारधाराओं को या मनोव्यवहार के जो है मनोविज्ञान के मानव व्यवहार के जांचने की 4 विधियां उन्होंने बताई। ठीक है, आइए जो हमारा चौथा जो विचारधारा है जिसे मनोविश्लेषणवादी विचारधारा कहते हैं, इस विचारधारा के समर्थक सिगमंड फ्रायड हैं, जिन्होंने 1900 में इस विचारधारा को लाया, और ये जो है आपके मनोयौनिक विचारधारा के जनक है। कौन? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, इन्होंने अचेतन मन का सिद्धांत दिया, अर्थात कहते हैं कि सभी प्रकार के असमान व्यवहारों का, अर्थात एबनॉर्मल असमान अर्थात अबनॉर्मल व्यवहारों का जो कारण होता है, इस पे इन्होंने बल दिया मनोविश्लेषणवादियों में, जिसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है विचारधारा देख लेते हैं जर्मन गेस्टाल्टवादी की। तो गेस्टाल्टवादी जो है जिसमें कि आपके ये जो है गेस्टाल्टवादी जर्मनी भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है हिंदी में, अगर हम उसका रूपांतरण करें तो हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो इसको रूपांतरण आकृति या आकार कहा जाएगा। ठीक है, इस विचारधारा में आपके कोहलर और कोफका आ जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस विचारधारा में कहा गया कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का संगठन का विज्ञान है, अर्थात कह सकते हैं कि चीज़ों का समग्रता में देखना ही क्या है, जर्मन गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान है। ठीक है, आ जाइए हम मानव व्यवहारवादी को देख लेते हैं या आधुनिकवादी को देख लेते हैं। अब इसके जो है विचारधारा के जनक हैं अब्राहम मार्सेलो, अर्थात ये ट्रांसपरेशन ऑफ साइकोलॉजी के भी जनक माने जाते हैं। इस विचारधारा में कहा गया कि मानव मूल्यों में हमारे तनाव, स्वतंत्रता और विकल्प, ये सारी चीज़ें या ये सारी विषय वस्तु शामिल हो जाती हैं, अर्थात मानव के जो मूल्य हैं उसमें तनाव का क्या अपना कह सकते हैं कि
तनाव का अपना एक अलग महत्व होता है, या तनाव का क्या महत्व होता है, तनाव की क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, स्वतंत्रता और विकल्प अर्थात चॉइस, ये सारी चीज़ें मानव मूल्यों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसके और भी हमारे वैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की अगर विचारधारा है तो मनोविज्ञान के विचारधारा को अलग अलग मनोविश्लेषणवादियों ने अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से अपने अपने विचार प्रकट किए और मनोविज्ञान की विचारधारा को बताया कि मनोविज्ञान की विचारधारा में किस प्रकार से संरचनावादी जो है चेतन मन के विषय अर्थात मानव के व्यवहार में जो चेतन मन है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। प्रकारवाद में जो है आपके जॉन डीवी और अन्य और भी जैसे विलियम जेम्स आदि मनोविश्लेषणवादी आ जाते हैं जिन्होंने चेतना पर अब मुख्य रूप से चेतना को मुख्य केंद्र बिंदु बनाया है, अर्थात चेतना क्यों और कैसे किस प्रकार से होनी चाहिए मानव के मस्तिष्क में और किस प्रकार से चेतना का विकास होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया। साथ ही साथ व्यवहारवादी में अगर देखा जाए तो पावलोव, वॉटसन और पियाजे ने मुख्य भूमिका निभाई है और जिन्होंने विज्ञान की 4 विधियां बताई जिससे कि मानव के व्यवहार का कह सकते हैं कि अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवादियों में जिसमें फ्रायड हैं और मनोयौनिक विचारधारा के जनक माने जाते हैं और इन्होंने अचेतन मन के सिद्धांत को बताया और मानव के व्यवहार में जो सभी प्रकार के असमान कारण हैं उसका क्या कारण है ये बताया। और उसी तरह से गेस्टाल्टवादियों ने मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान बताया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है, अर्थात इन्होंने चीज़ों को समग्र रूप में देखने का के विषय के बारे में बताया। और मानव व्यवहारवादी में मानव मूल्य पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने जो मुख्य जो है टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम सीटेट के लगे हुए हैं, साथ ही साथ टैट के एग्ज़ाम में, किसी भी टैट के एग्ज़ाम में, केवीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है जिसमें सीडीपी का जो है एक 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और सुपर टैट में भी सेम यही चीज़ें हैं कि उसमें भी सीडीपी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टॉपिक आज हमने आपके सामने डिस्कस किया। तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बहुत ही मुख्य चीज़ें, बहुत ही मेन पॉइंट्स आपको मैंने इंडिकेट किया है, तो ध्यान दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस विषय वस्तु से लाभ मिल सके। तो चैनल पे बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।